मेरे बच्चों क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक को उठाएंगे साइन के साथ में, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ एक्स के साथ में, इसका मतलब है कि इसका गुणांक 1 है, तो 1 कर देंगे। ठीक है, अचर टर्म कितना बच्चों, -10, तो गुणे में -10 लिखेंगे। और अगर दोनों को गुना करेंगे बच्चों, तो गुना करने पे कितना आएगा, -10 आएगा। क्या आएगा बताओ, -10 आएगा। बिल्कुल बोलोगे सर -10 आएगा। ठीक है, अब क्या करो बच्चों यहाँ पे, तो इस -10 को दो ऐसा टुकड़ा करो, दो ऐसा टुकड़ा करो। ठीक है, इस -10 को दो ऐसा टुकड़ा करो, इस जिससे जोड़ने पे -3, ये बीच वाला टर्म x का गुणांक -3, और गुना करने पे कितना आना चाहिए बच्चों, तो गुना करना पे -10 आना चाहिए, -10 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, देखो अप्रोच लगाओ यहाँ पे, तो हम क्या क्या रख सकते हैं बताओ, -10 आना है और -3 आना चाहिए। ठीक है, -10 और -3 आना चाहिए। देखो 2 और 5 रखो बच्चों यहाँ पे, देखो 2 और 5 रखेंगे तो 5 दूना 10 आया प्लस का। ठीक है, लेकिन जोड़ने पे कितना आ रहा है 7, तो प्लस का 2 और प्लस का 5 तो पॉसिबल है नहीं। माइनस का 2 रखो एक बार और 5 रखो, तो -10 तो आ गया, लेकिन जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, +3 आएगा, लेकिन हमको चाहिए -3, तो -2 और +5 भी पॉसिबल नहीं है। अब क्या करो, 2 गुने -5 करो। ठीक है, तो -10 हो जाएगा, और 2 प्लस -5 करेगा तो कितना आएगा बच्चों, -3 आएगा। इसका मतलब है बच्चों कि ये जो वैल्यू पॉसिबल होगा हमारा, वो क्या होगा, 2 और -5, 2 और -5, इसको तोड़ो, एक्स स्क्वायर का ज्यों का त्यों रहने देंगे। ठीक है, क्या तोड़ेंगे बच्चों यहाँ पे, तोड़ेंगे। ठीक है, प्लस का 2x और माइनस का 5x और माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, 10 बराबर 0। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको एक नजर से देखो और इन दोनों को एक नजर से देखो, और इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो बोलेंगे सर इन दोनों में जो कॉमन है वो x का कॉमन है, तो यहाँ से x कॉमन करो, क्या बचेगा x, और प्लस का यहाँ पे 2 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, तो ध्यान से अगर देखोगे आप, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में -5 कॉमन है, -5, तो यहाँ पे -5 कॉमन करो, तो -5 करेंगे कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे x, और प्लस का कितना बचेगा 2 बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखो, माइनस का साइन का इधर देखो और माइनस का साइन उधर देखो। ठीक है, दोनों में क्या चीज दिख रहा है, एक जैसा x+2, इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे कि x+2 यहाँ से कॉमन कर लो, तो यहाँ पे कितना बचेगा x -5, और बराबर में क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे 0, बराबर में क्या बचेगा 0। अब क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, इसका मतलब हुआ कि या तो x+2 बराबर 0 ले लो, या फिर x -5 बराबर 0 रख लो, दोनों केस में वैल्यू क्या आएगा 0 आया, इसलिए हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि x+2 बराबर 0 और यहाँ पे x -5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ x का मान कितना आएगा बच्चों, -2, और यहाँ x का मान कितना आया 5 का। ठीक है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसका मूल्य कितना आएगा, इस समीकरण का मूल्य बराबर होगा -2 और 5, -2 और 5। -2 और 5 कहने का मतलब होगा बच्चों यहाँ पे कि अगर x का वैल्यू इसमें -2 रखेंगे तब पर भी बहुपद का मान 0 आएगा, और x बराबर 5 रखेंगे तब पर भी बहुपद का मान 0 आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्या कर सकते हैं बताओ, इस तरीके से हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं।